तो चैप्टर का नाम क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहानी कैसे स्टार्ट हो रही थी याद है? सपोज करो मैं हूं, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और वो कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। जैसे मेरे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो फिलहाल हम इसको क्या बोल देंगे? कैपिटल। क्या है मेरी? कैपिटल। अब मैं गया किसके पास? कन्या के पास गया। पहले मैंने कन्या बोल, मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? पैसा चाहिए। कन्या देगी 10 लाख रुपए। कनिका ने बोला भैया, मैंने बोला कितना दे सकती है? कनिका ने उठाया 100 रुपए। बोल ये रख लो आप अपने पास। समझ में आ गया? तो एक बंदा, देखो पैसा जब कंपनी खुलती है ना, लार्ज अमाउंट चाहिए होता है, और लार्ज अमाउंट का पैसा हमको एक साथ कोई बंदा, एक अकेला पर्सन देने को तैयार नहीं होता, ठीक है। तो मैंने डिसाइड करा, पहले तो रोया मैंने, यार 100 रुपए दे रही, 100 से क्या होगा? बोल तो मैंने बाद में क्या करा, मैंने एक काम करते हैं, हम 10 लाख की कैपिटल छोटे 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 क्या कर लेंगे? हम हिस्से कर देंगे। कर देंगे हिस्से कर देंगे, ठीक है। और इन हिस्सों को हमने बाद में क्या बोला? शेयर्स बोला। मैंने सबसे छोटा हिस्सा सपोज करो कितने रुपए का बना दिया? मैंने 100 का बना दिया। हर कोई 100 रुपए देने के लिए क्या तैयार है? तो मैं बहुत सारे लोगों से इतना अमाउंट इकट्ठा करूंगा और अपने आप मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो मैंने एक बहुत बड़ी कैपिटल को बहुत छोटे हिस्से में कर दिया, क्या कर दिया? तोड़ दिया। और इस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया? शेयर्स। क्या बोला हमने इसको? शेयर से शेयर बोल दो। समझ में आ गया? टोटल डिवाइड करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? टोटल शेयर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टोटल शेयर्स। तो जब मैं अभी पूरा चैप्टर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि मेरे पास क्वेश्चन में कितने शेयर से काम करेंगे? 10,000 शेयर से स्टार्ट करेंगे, और एक शेयर मेरा कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। तो अब मैं मार्केट जाऊंगा, बोलूंगा मेरे पास क्या पड़े हैं? मेरे पास पड़ा है शेयर्स। आपको जितना आप रिस्क झेल सकते हो उतना आप शेयर्स खरीद लो। कनिका ने बोला मुझे एक शेयर दो, तो बोलूंगा कि मेरे कितने रुपए दे दो? 100 रुपए। राहुल ने बोला मुझे 1000 शेयर दे दो, तो मैं और मैंने दिया 1000 इंटू 100, कितना देगा भाई मेरे को? 1 लाख रुपए देगा, है ना। ऐसे करते करते धीरे धीरे शेयर्स में तुम सबको इश्यू करूंगा, और बाद में क्या आ जाएगा? मेरे पास एक इकट्ठा अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ गया? है ना। तो शेयर की डेफिनेशन याद है? मैंने कंपनीज एक्ट वाली क्या बताई थी? कंपनीज एक्ट में अगर लिखोगे तो याद कर लेना, कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में। क्या डिफाइंड है? शेयर्स शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वैसी डेफिनेशन है। अगर समझ नहीं पड़े, देखो लॉ में आ गई तो पेपर में आ गई तो ये लिख के आ जाना, ठीक है। ये नहीं तो ये भी लिख सकते हो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत की बात? बहुत बढ़िया। और ये शेयर से जुड़ने मैं पूरे चैप्टर इसको क्या बोल दूंगा? शेयर कैपिटल। क्या बोल देंगे? शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, जो मेरा कंपनी का शेयर खरीदेगा वो उतने हिस्सेदारी का क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मालिक। समझ में आ गया? तो यानी जो हमारे देखो जिसके पास शेयर होगा, जिसके पास क्या होगा? शेयर, उसे हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे हम इसको? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स। और ये क्या होता है? ये होता है ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स ऑफ द। और भी थ्योरेटिकल चीजें हैं इसमें, लेकिन हम आते हुए क्या करेंगे? बढ़ते रहेंगे ना, तो तब तक वैसे बढ़ते रहेंगे। समझ में आ गया इतना? चलो इतना नोट करो पहले इसमें, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स में अब हमें चैप्टर पढ़ना क्या है? देखो हम ना शेयर इश्यू कर रहे हैं, दो चीज होगा। शेयर देंगे, बदले में क्या आएगा? पैसा। या हमने कोई सामान खरीदा, बदले में क्या इश्यू कर दिए? शेयर्स। तो एक्चुअली इश्यू ऑफ शेयर्स कितने हिस्से में टूट गया? 2 हिस्सों में। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, क्या लिखेंगे हम यहां पर? फॉर कैश। और एक दूसरा हो गया हमारा क्या? दूसरा हो गया हमारा अदर देन कैश, ठीक है। ध्यान रखना पूरा चैप्टर जो है ना तुम्हारा, वो किस पर दिखेगा? फॉर कैश पे।
फॉर कैश पे का मतलब क्या होता है, आप शेयर्स दे रहे हो, बदले में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अदर देन कैश में क्या हो रहा है, आपने पैसे के अलावा कोई और सामान खरीदा है, हो सकता है बिजनेस परचेज, आपने कोई एसेट खरीदी वगैरह वगैरह, और उसकी पेमेंट आप किस में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब फॉर कैश में है ना, अब फॉर कैश में क्या होता है, दो तरीके होता है। एक क्या होता है इसमें, एक होता है लमसम, क्या होता है, एक लमसम, और दूसरा होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। दूसरा होता है हमारा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसको ना शांत बिठा दो पहले, तुम तो मुझसे बैठ जाओ, मार खाओगे मेरी। हाँ यार, मैडम छोड़ दो ना थोड़ी देर। अच्छा, मार के जेब में। लमसम में, लमसम मतलब क्या होता है कि हमने सारा का सारा पैसा, क्या बोल रहा हूं, लमसम मतलब क्या होता है कि हम सारा पैसा एक बार में मंगा लेते हैं, सारा सारा समझ करते हैं, एक बार में मंगा लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है कि मेरे पास कितने रुपए थे, देखो पहले मेरे पास मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे, पहले मैंने 10 लाख के छोटे छोटे हिस्से करे, सबसे छोटा सा कितने करा, 100 रुपए करा। कंपनी कह रही है कि यार तुम पूरा 10 लाख अभी क्यों मंगा रहे, क्या तुमको सारा 10 लाख रुपए आज ही खर्च करना है। हमने कहा नहीं, हमें मात्र मान लो कि अभी हमें कितने रुपए की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, बाद में 3 लाख की पड़ेगी, बाद में 5 लाख, ऐसे करके पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कंपनी कह रही है तुम पूरा पैसा इकट्ठा ना मंगा के पैसों किस मंगाओ, इंस्टॉलमेंट में मंगाओ। किस में मंगाओ, इंस्टॉलमेंट। समझ में आ गया, यानी हमने पहले 10 लाख को ब्रेक करा 100 रुपए में, अब हमने 100 रुपए को भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक। जैसे 100 रुपए है तो मैंने बोला चलो ठीक है कि जब फर्स्ट टाइम आपको मिलना, हम आपसे पहली बार कितने मंगाएंगे, 20 रुपए। कितने मंगाएंगे, 20 रुपए। उसके बाद में आपसे मंगाऊंगा कितने रुपए, 30 रुपए। उसके बाद मंगा लेंगे आपसे 40 रुपए, और उसके बाद आपसे मंगा लेंगे कितने रुपए, 10 रुपए। तो देखो मैंने 100 रुपए कितने हिस्से मंगवाए, 4 हिस्सों में। कितने हिस्से मंगवाए, हिस्सों में। पूरी कहानी गड़बड़ कहां होता है, पूरा इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप इसमें पढ़ोगे क्या, हाँ अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम इसमें वो पढ़ेंगे कि कॉल्स इन अरियर। हम इसे पढ़ेंगे शेयर फोर फीचर। हम इसे पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। हम इसे पढ़ेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और अगर आखिरी टॉपिक होता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी मान के चलो ये पूरा जो चैप्टर है ना तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर्स, लगभग अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं तो ये चैप्टर कितना परसेंट है, 90%। मान लो ये हो गया 5% और ये हो गया तुम्हारा 5%। समझ में आया, यानी सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा हिस्सा कवर करता है तुम्हारा, इंस्टॉलमेंट वाला। फंसते भी कहां पर है, यहां फंसता है। यस, ये हार्ड है, इजी है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। ये दिखता टफ है लेकिन ये भी क्या है, आसान है। देखो एक चीज समझना, जब हम शेयर से क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि देखो कहानी की तरह बनाएंगे। याद है मैंने पहले पढ़ाया था, कैसे पढ़ाते तुम, कहानी की तरह। चलो कैसे, चलो एकदम कहानी की तरह। और अगर आपको क्या क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं फंसने की बात ही नहीं आएगी। बट तुम्हें एक चीज बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। समझ में आ गया, कैसे कर रहे हो तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अगर एक चीज समझ में आ गई तो तुम्हें कोई भी एंट्री लिखने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक एंट्री का क्या देंगे, प्रॉपर तरीके से रीजन दे दूंगा कि कॉल से नजर क्यों आया, वहां शेयर फोरफीचर क्यों आया, कॉल से नजर की जगह क्या आना चाहिए था, शेयर फोरफीचर की क्या जगह, शेयर फोरफीचर की जगह क्या आना चाहिए था, कॉल्स एंड एडवांस की जगह क्या आना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आगे इतनी बात समझे तो हर एक चीज आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, जब हम फर्स्ट टाइम पैसा मंगाते हैं इंस्टॉलमेंट में, एक चीज ध्यान रख लो अभी, जब हम फर्स्ट देखो हमने 4 हिस्सों में मंगाया ना, तो हम इनको बोलते हैं कॉल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, कॉल्स। कि हमने 4 बार कॉल करी उन्हें, यानी 4 बार पैसा मंगाया, तो उनको हो गया कॉल। पहली कॉल का नाम, चाहे क्वेश्चन कैसे भी हो, चाहे डिवेंचर में पढ़े, जब फर्स्ट टाइम पैसा मंगाते हैं उसका नाम क्या आता है अंजलि मैडम, शेयर एप्लीकेशन। हाँ है ना। इसके बाद हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट।
यानी पहले ही कॉल करना। अब ये चीज तो याद हो गई ना, क्या चीज, कि जब भी हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो सबसे पहले कॉल का नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद कॉल का नाम क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जितने भी कॉल्स होंगे उनका क्या नाम आ जाता है, यहां लिख देंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल, और इसके नीचे हम लिख देंगे शेयर सेकंड, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल है नहीं, तो हम इसको बोल देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गया राहुल भाई, यहां तक समझ में आया। अगर 3 ही होती तो यहां बोलते शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। ये तो तुम्हारा इसमें और कोई चीज अभी इसमें, चलो इतना नोट करो पहले। अच्छा, हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना, कंपनी मेन इसमें ये है, हम शेयर होल्डर से क्या मंगा रहे हैं, पैसा मंगा रहे हैं। क्या मंगा रहे हैं हम शेयर होल्डर से, पैसा मंगा रहे हैं। हमें बस उस पैसा आने की एंट्री पास करनी है, बस उस पैसे का यूज कैसे हुआ, कहां हुआ, हम लोगों उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा काम क्या है, शेयर होल्डर्स ने हमको पैसा भेजा, तो अब हमें उस चीज की एंट्री कैसे पास करनी है। जब ऐसे ऐसे केस बनेंगे तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ती है। समझ में आ गया, बस हमें यही सीखना है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने इतना समझ लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, हम जैसे जो ट्रांजैक्शन पास करते हैं, हम लोग इसमें क्या पास करते हैं, जो जर्नल एंट्री पास करते हैं, किसमें चलती है, पेयर्स में चलती है। क्या चलती है, पेयर्स में। हम पहले एंट्री पास करेंगे ड्यू की, यहां लिख देता हूं। हम लोग पहले एंट्री की चीज मान के चलो, ऐसे पहली एंट्री की चीज की होती है ड्यू की, फिर हम एंट्री पास करते हैं पैसा आने की। यानी पहले हम दिखाएंगे कि कितना पैसा हमारे पास आने वाला है, और जब पैसा आ गया तो हम रिसीव की एंट्री पास कर दी। हमेशा ऐसी केस चलेगा, ड्यू रिसीव, फिर ड्यू करेंगे, फिर हम उसकी पैसा आने की रिसीव करेंगे। हाँ है ना, यही समझ में आया। तो एंट्री दो के पेयर में चलेगी, यहां तो समझ में आया। सारी एंट्री ऐसी चलेंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग की पहली 2 एंट्री होती है वो जस्ट क्या हो जाती है, अपोजिट जाती है। क्या हो जाती है, अपोजिट। पहली एंट्री होगी रिसिप्ट की, फिर एंट्री होगी ड्यू की। इसको ड्यू ना बोलिए, फिलहाल हम क्या बोल सकते हैं, एडजस्ट वाली एंट्री बोल सकते हो, तो यहां पे हम एडजस्ट करते हैं। सब ऐसी हुआ। और आखिरी जो सबसे स्टार्टिंग में बस एंट्री करनी पड़ती है, अपोजिट करनी पड़ती है। यानी पहले एंट्री होती है पैसा आने की, फिर पैसे को ड्यू कर दिखा दिया। उसके बाद जितनी एंट्री होंगी, पहले हम चीजों को क्या दिखाएंगे, हम लोग पहले क्या दिखाएंगे, ड्यू करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, हम उसे ड्यू करके दिखाएंगे, और फिर हम दिखाएंगे पैसा आने की। समझ में आ गया, है ना अंजलि मैडम, समझ में आ रहा है यहां तक। क्वेश्चन दे रहे तुम, क्वेश्चन यहां पे रेज हो सकता है। यार शांत बैठ जाओ ना, शांत बैठ जाओ, आवाज जाती है उसमें बस। क्वेश्चन ये रेज होता है कि तीनों केस में पास करी हमने ड्यू रिसिप्ट में, पहले एंट्री की चीज क्यों, पैसा आने की। ऐसा क्यों, रटना है, रटना नहीं है, समझेंगे क्यों, इसके लिए समझो। मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर वो पढ़ाया था अभी, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, तुम लोगों ने चीज तो पढ़ी ली है क्या, कि पहले हम क्या देते हैं, ऑफर, सामने वाला ऑफर की क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है। क्या देता है, एक्सेप्टेंस। और हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर एक बार ऑफर क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, हम उसको रिजेक्ट नहीं करते। यानी हम यहां लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे वंस क्या, ऑफर इज एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिजेक्ट। एक्चुअली समझो मैंने क्यों दिया एग्जांपल, देखो 10,000 शेयर से, कितने शेयर से, 10,000 शेयर से मैं मार्केट में गया, उनको क्या किया, मार्केट में लेकर गया। पहली बात 3 कंडीशन बन सकती है यहां पर, क्या बन सकती है, तीन कंडीशन। मेरे पास शेयर्स देने के लिए कितने थे, मेरे पास शेयर देने के लिए कितने थे बताओ, 10,000। तो क्या लोग 10,000 ही मांगेंगे, बताओ कितने कंडीशन बन सकती है इसकी, 3 कंडीशन। क्या बन सकती है, 3 कंडीशन। हो सकता है कि पहली बार में लोगों ने कितने शेयर्स मांग लिए मेरे से, पूरे के पूरे बोलो 10,000। या हो सकता है वो मेरे से कितने शेयर्स मांग रहे, ज्यादा शेयर्स मांग रहे, या हो सकता है उन्होंने शेयर्स कितने मांगे, कम। सॉरी, मार्केट में ना 3 चीज दिखेगी हमें, ये ऐसी केस हो सकते हैं। हमें पता है कौन सा केस होगा, हमें पता है केस कौन सा होगा, हमें नहीं पता कौन सा केस होने वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी दूसरा,
जैसे जब मार्केट में, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया बुकिंग वाला, कि जब हम क्या करते हैं टिकट वगैरह बुक कराते हैं तो एक्चुअली हम उनको ऑफर नहीं दे रहे, हाँ सॉरी, हम उनको ऑफर दे रहे हैं। वो हमें क्या देते हैं, क्या वो हमें ऑफर देते हैं? अगर हम कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं तो जो हमें कपड़े दिखते हैं मार्केट में टंगे, वो एक ऑफर होता है? नहीं, क्योंकि ऑफर से पहले भी एक चीज पढ़ी हमने, क्या? इनविटेशन टू ऑफर। वही वाला एग्जांपल ले लो कि मैंने तुम्हें टिकट बुक कराने के लिए कहा, तो तुमको बुक में क्या दिख रहा है? सीट्स दिख रही, क्या दिख रही है? सीट्स। तो कंपनी वाले वो सीट्स दिखा के हमको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं, क्या देने के लिए? ऑफर देने के लिए। हम उनको क्या करते हैं? पैसे भेज के क्या देते हैं? ऑफर देते हैं। तब वो हमारी क्या करते हैं? तो एक्सेप्ट करेंगे या हमारे ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही शेयर्स होता है। देखो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू, पब्लिक को ऑफर नहीं करती, वो उनको इनवाइट करती है। वो कहती है आप लोग आइए एंड आप लोग हमको क्या दो, आप हमको ऑफर दो कि आपको हमसे कितने शेयर चाहिए, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें आपको शेयर देना चाहिए, शेयर्स नहीं देना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो वो अपना ऑफर भेजेंगे किस रिस्पेक्ट में? पैसा भेज के। हमने इनवाइट कर, आइए शेयर 10,000 मार्केट लेके चलेगी, 10,000 शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, वो हमको पैसे भेजेंगे कि ये रे पैसे, हमको इतने शेयर चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि मैं आपको शेयर दूंगा या मैं आपको शेयर्स नहीं दूंगा। इतना समझ में आया हद तक? तो वो हमको भेजते हैं ऑफर। कैसे भेजेंगे? पैसा भेज के, ठीक है। इसलिए हम हमेशा पहले एंट्री की चीज ही करते हैं, पैसा आने की करते हैं। समझ में आ गया? या तो ये समझो, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे पास 3 कंडीशन थी, मेरे को पता ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे को पता ही नहीं है कि एक्चुअली मेरे कितने शेयर क्या होने वाले हैं, एक्चुअली में इशूड होने वाले हैं। ये मैंने इशूड करे थे, लोग डिमांड कर रहे हैं इतनी, कितनी कंडीशन बनी? 3 कंडीशन। इस 3 में से कोई भी हो सकता है। क्या मैं पहले एस्टिमेट लगा सकता हूं कि इतना शेयर्स बिकेगा मेरा? सोचो। लेकिन एक बार सपोज करो मैं 20 बच्चे बढ़ा रहा, कितने बच्चे बढ़ा रहा? 20 बच्चे बढ़ा रहा। बट क्या फर्स्ट टाइम मुझे पता हुआ कि कितना पैसा आने वाला है? नहीं। बट जब बच्चे आके एनरोल कर लेंगे वगैरह कर लेंगे, तब मैं आने वाले टाइम में एस्टिमेट बना सकता हूं। तो मैं पहले वेट करूंगा, बोलूंगा पहले मेरे पास क्या आने दो? पैसा। पहले क्या आने दो? पैसा। इसलिए पहली एंट्री की चीज ही करते हैं, पैसा आने की, ठीक है। उसका हम पैसे कर देते हैं, ड्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्यू। अब उसके बाद जब मैं अगली बार पैसा मंगाऊंगा, अगली बार जब मुझे तुम लोगों से फीस मंगानी होगी, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं पहले एक एस्टिमेट बना सकता हूं कि कितना पैसा मेरे पास आने वाला है। हाँ है ना? समझ में आया यहां तक? ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा पहली एंट्री की चीज ही करते हैं, पैसा आने की, क्योंकि हमारे सामने कितने केस दिख रहे थे? 3। हमें नहीं पता कि कौन सा केस सामने हो सकता है। समझ आ गया? हो सकता है पूरा 10,000 का पैसा आ जाए, या 12,000 का आ जाए, या फिर 8,000 का आ जाए। 3 कंडीशन बन रही। बेटर ऑप्शन क्या है कि पहले वेट कर लो, पहले उनको पैसा भेजने दो। जब वो पैसा भेजेंगे तब हम आने वाले टाइम पे क्या दिखाएंगे? पैसा आने से पहले एस्टिमेट दिखा देंगे कि कितना पैसा हमारे पास नेक्स्ट टाइम आने वाला है। समझ आया यहां तक? इसको नोट करना है, नोट कर लो इतना। देखो अब हम स्टार्ट कर ले, जब हम समझते हैं। देखो पहले सीन क्या आता है हमारे पास, हमने कितने शेयर इशू करे थे मार्केट में? बताओ। 10,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करे हम लोगों ने? 10,000, ठीक है। अब जब मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, मैंने 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 3 केस। हो सकता है कि पहली बार उन्होंने कितने मांग लिए? पूरे के पूरे कितने शेयर्स मांगे? 10,000। कितने मांगे? 10,000। दूसरी बारी में उन्होंने कितने शेयर्स मांगे मेरे से? 8,000। यानी जितना इशू करा उससे कम मांगा, उन्होंने जितना इशू करा पूरे का पूरा मांग लिया। तीसरा कौन सा हो जाएगा? कितने शेयर्स मांगे उन्होंने? 12,000, यानी 10,000 से ज्यादा। जितने इशूड करे थे उससे उन्होंने ज्यादा मांगे। वो मांग रहे हैं, उन्होंने क्या भेजा होगा मेरे को? क्या भेजा उन्होंने मेरे को? और पैसा भेजा होगा। क्या भेजा होगा उन्होंने मेरे को? पैसा भेजा होगा। जितने मैंने दिए उन्होंने उतने ही शेयर्स मांगे। ये वाला केस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? हमको यही चाहिए था, हम ये तो चाह रहे थे कि 10,000 शेयर इशू करे, पूरे 10,000 शेयर हमारे क्या हो जाए? एक्चुअली इशूड हो भी जाए। ये वाला केस है। दूसरा केस क्या है? देखो हमने दिए ज्यादा, उन्होंने मांगे कम। इस केस को बोलते हैं क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। तीसरा केस कौन सा हमारा? 12,000, यानी हमने जितना शेयर्स है उन्होंने उससे ज्यादा शेयर्स मांग लिए।
इसको बोलते हैं क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 3 केस होते हैं। समझ में आया तक? एक चीज ध्यान रखना, तुम 10,000 के 10,000 शेयर दे सकते हो, तुम 10,000 से कम शेयर दे सकते हो, बट कभी भी 10,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते। तुम्हारे शेयर्स जो तुमने शेयर अलॉट करे, यानी उनको जो दिए हैं, ठीक है, यानी अलॉटेड शेयर्स इशूड शेयर से ज्यादा नहीं हो, क्या लिखेंगे? सकते। हमने जितने शेयर इशू करे हैं, कभी हम उनको उससे ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते। ये चीज माइंड में ध्यान रखना। पहले अगर 10,000 है और ये वाला सिचुएशन आ गया, तो पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग की 2 एंट्री को छोड़ के पूरा क्वेश्चन कितने शेयर्स पे चलेगा? 10,000 शेयर्स पे चलेगा। इतनी बात आई समझ में? हाँ है ना? ठीक है, देखो, चाहे केस है फुल सब्सक्रिप्शन हो या फिर कौन सा केस हो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है? सेम। हम लोग यहां क्या लिखेंगे? सेम ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हमारे पूरे बिक जाए बहुत बढ़िया, और कम बिक गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा दुख है बट कोई बात नहीं, क्योंकि इतना शेयर्स था देने के लिए। दिक्कत कहां आती है? जब उन्होंने कितने शेयर्स मांग लिया? ज्यादा शेयर्स मांग लिया। क्या मांग लिया? उन्होंने मांगे मेरे से ज्यादा शेयर्स। ठीक है, कितना शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास? 2,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया। अब मेरे पास यहां करने के 3 केस है। क्या केस है? मैं इस पे 3 केस कर सकता हूं। पहला केस मेरा कौन सा? ध्यान रखना, दिक्कत इसी में आती है। ठीक है, पैसा कम आ गई कोई बात नहीं, पैसा पूरा आ गई कोई बात नहीं, इसलिए दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट। पहला केस, इसको हम बोलेंगे रिजेक्ट। क्या बोलेंगे? रिजेक्ट। जितना भी एक्स्ट्रा शेयर था हमने उनके सामने क्या जोड़ा? हम लोग हाथ जोड़ा, हमने सर में माफ कर दो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। रिजेक्ट कर दिया, यानी उनका पूरा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा? वापस। पूरा का पूरा एक्सेस मनी, हमारे पास जो एक्सेस मनी आया, हमने उससे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमने उनको एक भी शेयर्स नहीं दिया। दूसरा केस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एडजस्ट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट बोलते, एडजस्ट बोल दो बस, अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं मैं फिलहाल। ठीक है, एडजस्ट का मतलब क्या होता है? हमने जो एक्स्ट्रा पैसा आया हमारे पास, हमने उस पैसे को वापस नहीं भेजा। हमने पैसे क्या करा? हमने एडजस्ट कर दिया आने वाली कॉल्स में। किसमें एडजस्ट करा हम लोगों ने? आने वाली कॉल्स में। समझ में आ रहा है? हाँ ना? ठीक है, बताऊंगा भी एडजस्ट हुआ कैसे और कैसे हमने, यानी हमने एक भी पैसा वापस भेजा तो है नहीं वापस, तो हमने कैसे 2,000 शेयर का पैसा एडजस्ट करके दिखाया। बताऊंगा कि एडजस्टमेंट का होता क्या मतलब एक्चुअली। और तीसरा केस क्या हो जाएगा? इन दोनों का कंबाइंड। क्या हो जाएगा? दोनों कंबाइंड, यानी कुछ शेयर्स का पैसा मैंने रिजेक्ट कर दिया और कुछ शेयर्स का पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया। ये चीज समझ में आई? तीसरा केस आसान है टफ है? बहुत आसान है, पूरा चैप्टर ही आसान है। समझ में आ गया? तो 3 केस बने, मैंने दिए थे 10,000। अगर उन्होंने, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन रिसीव्ड। हमने, जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हमारा क्वेश्चन आंसर कहां से स्टार्ट होगा? हमने कितने शेयर इशू करे इससे स्टार्ट होगा, या उन्होंने कितने शेयर मांगे इससे स्टार्ट होगा? अंजलि मैडम बताओ, हमने कितने शेयर इशू करे, क्या आंसर इससे स्टार्ट करते हैं, या उन्होंने कितने शेयर्स मांगे आंसर इससे स्टार्ट होगा? उन्होंने कितने शेयर्स मांगे। ठीक है, हमने कितने इशू करे इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कितने शेयर्स हमसे मांगे इससे फर्क पड़ता है। इसलिए जब भी हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, हम एंट्री करते हैं पहले पैसा आने की, वो किस पे बेस होगा? इस पर बेस होगा। समझ में आ गया? तो जब लिखा होगा इशूड शेयर्स, हमें इशूड शेयर्स नहीं देखना है, हमें देखना है कितना शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने शेयर्स पे हुआ है, वहां से हमारा क्या होगा? आंसर स्टार्ट होगा। समझ आ गया? अब ये है केस। अब यहां से हम हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ऐड करता जाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन लिख करूंगा, पूरे केस समझेंगे, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या अपना। अरे मैंने वहां वो नहीं लिखा था, एसपीआर भी आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। खैर वो कंबाइंड होगा, वो तीनों केस में आ सकता है। इन तीनों केस में, इससे पहले जो मैंने बताया था, ठीक है, फॉर कैश और अदर देन कैश वाले में एसपीआर आता नहीं आता, दोनों में आ सकता है। क्या होता है एसपीआर? पढ़ लेंगे अभी फिर से। ठीक है, इतना समझ आएगा? कर लिया नोट से, रफ कर दें? चलो ठीक है।
बोर हो गए? बोर तो नींद आ रही क्या? पानी ले आए थे तुम? बहुत है इतना आज? ठीक है, बहुत है। ठीक है, फिर आज इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल फिर कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कराना मैं स्टार्ट करा दूंगा। जो हमने अभी पढ़ा उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर हम आएंगे अपने किस पे, एसपीआर पे। फिर हम आएंगे इस पे कॉल्स इन अरियर पे। फिर आएंगे हम किस पे, शेयर फॉरफीचर पे। फिर आएंगे री इशू पे, फिर कैपिटल रिजर्व पे। समझ में आ गया? फिर हम पढ़ेंगे अदर देन कैश, फिर हम ये पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा खत्म। और एक टॉपिक और हमारा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।